Hello dear learners, welcome back to the channel. In the previous videos, we learned about squares and square roots. Now it's time to apply that knowledge. So we are going to solve figure it out questions of the textbook step by step. So let's begin. The first question is, which of the following numbers are not perfect squares? हमें 4 नंबर्स दिए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन से नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसको आंसर करने से पहले एक बार टॉपिक्स रिवाइज करते हैं। तो ये कुछ नंबर्स हैं 1 से लेके 30 के परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक है। सो इनके यूनिट प्लेस पे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें मिलेगा 14965 69410। अगेन 14965 69410, कहीं पर भी हमें 2 3 7 एंड 8 नहीं मिलने वाला है, ठीक है। मतलब परफेक्ट स्क्वायर्स के एंड में यूनिट प्लेस पे कभी भी 2 3 7 एंड 8 नहीं आता है, ठीक है। यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू आंसर this question. First, this number ends with 2. The second number ends with 8. Third one ends with 7. And fourth one ends with 9. So, परफेक्ट स्क्वायर कौन से नंबर्स नहीं है इसमें से? 2 8 7 वाले जो इन पे एंड कर रहे हैं ना, ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। सो इसके चांसेस हैं, इस नंबर के चांसेस हैं परफेक्ट स्क्वायर्स होने के। सो हम आंसर में क्या लिखेंगे? परफेक्ट स्क्वायर्स कैन नॉट end with 2, 3, 7 or 8. Therefore, first, second मतलब ये दोनों नंबर्स और ये थर्ड नंबर एंड थर्ड आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक है। हमने यहाँ पे सिस्टमैटिकली सोल्यूशन लिखा है। अब देखो इसके एंड में 9 आ रहा है, यानी ये हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। विल यूज प्राइम फैक्टराइजेशन 1089। तो देखो पेयरिंग हो गई यहाँ पे, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग दीज नंबर्स हैज लास्ट डिजिट 4? मतलब इन नंबर्स के जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे ना, किसके यूनिट प्लेस पे 4 आंसर आएगा, ठीक है। तो इसे आंसर करने से पहले लेट्स रिवाइज प्रीवियस टॉपिक। तो ये लिस्ट देखो, ये हमने ऑलरेडी देखा है कि 1 to 30 के ये परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, ठीक है। इनमें हमने यूनिट प्लेस वाली प्रॉपर्टी भी ऑब्जर्व की है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हमने पढ़ी है कि अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 या फिर 9 है तो उसके स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे आएगा 1। फॉर एग्जाम्पल 1 स्क्वायर इज 1, 11 स्क्वायर इज 121, लास्ट में 1 आया, ठीक है। और 9 में देखो 9 9 ज़ा 81 एंड 19 19 ज़ा 361, इसके भी लास्ट में 1 आया है ना। देन 2 और 8 रहेगा अगर नंबर के यूनिट प्लेस पे, तो उसका जो स्क्वायर नंबर होगा उसके यूनिट प्लेस पे आएगा 4, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 2 ज़ा 4, 12 12 ज़ा 144, लास्ट में 4 आया। इन द सेम मैनर 8 8 ज़ा 64 एंड 18 18 ज़ा 324, लास्ट में 4 आ रहा है, ठीक है। तो 2 और 8 अगर यूनिट प्लेस पे आ रहा है नंबर के, तो उसके परफेक्ट स्क्वायर के एंड में आएगा 4। वैसे ही 3 और 7 अगर नंबर के एंड में आ रहा है तो उसके परफेक्ट स्क्वायर के एंड में आएगा 9। कैसे? 3 3 ज़ा 9, 7 7 ज़ा 49, करेक्ट। 4 और 6 आ रहा है तो 4 4 ज़ा 16, 6 6 ज़ा 36, 6 आया लास्ट में, ठीक है। 5 5 ज़ा 25 होता है तो लास्ट में 5 आएगा। 15 15 ज़ा 225, सो लास्ट में 5 आया एंड 0 है तो 0, है ना। 10 10 ज़ा 100, 20 20 ज़ा 400, लाइकवाइज, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है टू आंसर दिस क्वेश्चन। So let's write for first question. 64 square. This number ends with 6. कैसे 6? 4 4 ज़ा 16 होता है, लास्ट में 6 आया तो 6 आएगा एंड में। देन 108 square. This number ends with
देखो 8 8 ज़ा 64, तो इसके भी एंड में 4 आएगा। थर्ड 292 स्क्वायर एंड्स विथ 2 2 ज़ा 4, तो इसके एंड में भी 4 आएगा। नेक्स्ट 36 स्क्वायर एंड्स विथ 6, क्योंकि इसके लास्ट में 6 है और 6 का स्क्वायर होता है 36, लास्ट में 6 आया। विच वन अमंग दीज नंबर्स हैज़ लास्ट डिजिट 4, किसके एंड में 4 आ रहा है? इन दोनों नंबर्स के एंड में 4 आ रहा है ना? तो हम इसका आंसर लिखेंगे 108 स्क्वायर एंड 292 स्क्वायर हैज़ लास्ट digit 4. Okay, now next question. Given 125 square is 15,625. What is the value of 126 square? तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो 125 एंड 126 बोथ आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, क्यों कॉन्जिक्यूटिव? बिकॉज 125 का नेक्स्ट नंबर है 126। ठीक है, और दोनों के जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे वो ऑब्वियसली लार्ज नंबर्स होंगे, जिसमें से एक प्रोवाइडेड है, दूसरा हमें फाइंड करना है। बट वो कैलकुलेशन करके नहीं, 126 इंटू 126 करके नहीं करना है हमें फाइंड, इस गिवन डेटा की हेल्प से करना है। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो हमें बताना है। ठीक है, लेट्स डू इट। सो हमने ऑलरेडी सिमिलर क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के टाइम। सो वो प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हैं, चैनल पे है और डिस्क्रिप्शन पे आई विल प्रोवाइड द लिंक। सो हमें क्या पता है? सम ऑफ फर्स्ट n odd numbers इज n स्क्वायर। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, मतलब 1 + 3 + 5 + 7 अप टू n ऑड नंबर्स अगर हम करेंगे ना, तो हमें उस पूरे का आंसर मिलेगा n स्क्वायर। ठीक है, एक बार उसे लिखते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + अप टू ऑड नंबर्स, हाउ मेनी n ऑड नंबर्स। अगर इनको ऐड करते जाएंगे तो हमें मिलेगा n का स्क्वायर। ठीक है, ये फर्स्ट ऑड नंबर है, ये सेकेंड ऑड नंबर है, दिस इज थर्ड ऑड नंबर, फोर्थ ऑड नंबर, ऐसे ही ये nth ऑड नंबर है। ठीक है, और इस पूरे का आंसर है n स्क्वायर। एक एग्जाम्पल देखते हैं। इफ वी राइट 1 + 3 + 5 + 7 + 9, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 2 3 4 5, 5 ऑड नंबर्स हैं, तो इसका आंसर आएगा 5 का स्क्वायर, मतलब कि 25। ठीक है, इनको ऐड करने पे 25 आएगा। और ये जो लास्ट टर्म था, ये कौन सा टर्म था? फिफ्थ टर्म। वैसे ही अगर हमें 126 स्क्वायर चाहिए, ठीक है, मतलब 1 + 3 + 5 + 7 अप टू, अगर हमें 126 स्क्वायर चाहिए तो हमें 126 ऑड नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा, राइट? तो हम ऐड करेंगे 126th ऑड नंबर तक, फर्स्ट ऑड नंबर, सेकेंड ऑड नंबर, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके हम 126th ऑड नंबर तक गए, जिसका आंसर आएगा 126 स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर है? तो अब देखो, ये जो 126th ऑड नंबर है ना, उसका प्रीवियस टर्म जो होगा वो क्या होगा? 125th ऑड नंबर। 1 + 3 + 5 + 7 + अप टू 125th ऑड नंबर प्लस 126th ऑड नंबर इज इक्वल टू 126 का स्क्वायर। ठीक है, हमने कुछ चेंजेस नहीं किया है, जस्ट ये वाले ऑड नंबर का प्रीवियस ऑड नंबर लिखा है। नाउ एज पर दिस रूल, ये रूल के अकॉर्डिंग अगर हम n ऑड नंबर्स ऐड करेंगे, मतलब 1 2 3 4 5 अप टू n ऑड नंबर्स ऐड करेंगे, तो n का स्क्वायर मिल रहा है। अगर इतना हम ऑब्जर्व करेंगे, ये कितने ऑड नंबर्स है? 125 ऑड नंबर्स है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक का आंसर हमारा क्या आएगा एडिशन का? लास्ट टर्म इज 125th ऑड नंबर, तो पूरे का आंसर आएगा 125 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 125 स्क्वायर प्लस दिस टर्म 126th ऑड नंबर इज इक्वल टू 126 स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज 125 स्क्वायर? इट इज गिवन 15625 प्लस 126th ऑड नंबर इज इक्वल टू 126 स्क्वायर। नाउ अब ये लास्ट क्वेश्चन बचा हमारे पास कि 126th ऑड नंबर होता क्या है। देखो, अभी इवन नंबर्स वो क्या होते हैं? 2 4 6 8 10 ऐसे होते हैं नंबर्स, एंड ऑड नंबर्स क्या होते हैं?
1 3 5 7 9। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा फर्स्ट इवन नंबर है, ये हमारा फर्स्ट ऑड नंबर है, और ये एक कम है इससे। नाउ सेकंड को ऑब्जर्व करो, सेकंड इवन नंबर इज 4, सेकंड ऑड नंबर इज 3, एक कम है ये इससे। थर्ड इवन नंबर इज 6, थर्ड ऑड नंबर इज 5, ये भी एक लेस है। ठीक है, मतलब अगर थर्ड पोजीशन की बात करेंगे ना, तो इवन नंबर से एक नंबर लेस रहेगा ऑड नंबर। ठीक है, तो पहले हम इवन नंबर पे फोकस करते हैं। इवन नंबर का हमें रूल सेटअप करना है। फर्स्ट नंबर इज 2, सेकेंड नंबर इज 4, थर्ड नंबर इज 6, फोर्थ इवन नंबर इज 8। तो वैसे ही लेट्स सपोज सेवेंथ इवन नंबर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 7, है ना, 14 आएगा आंसर, करेक्ट। सो वैसे ही अगर हमें फाइंड करना है सेवेंथ ऑड नंबर, तो वो क्या हो जाएगा, सेवेंथ ऑड नंबर, ये जो इवन नंबर है ना 14, इसमें से माइनस करना है हमें 1, राइट। तो इवन नंबर के लिए क्या रूल बना, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, यानी कि 2 टाइम्स एनी नंबर n, है ना। तो ऑड के लिए क्या बन जाएगा वो रूल, उसी इवन में से 1 माइनस कर देंगे, 2n माइनस 1। आया समझ में, ये रूल हमें याद रखना है, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है प्रीवियस वीडियोस में। ऑड नंबर के लिए क्या रूल होता है, 2n माइनस 1। ठीक है, सो 126th ऑड नंबर, मतलब 126th पोजीशन वाला ऑड नंबर, वो किसके इक्वल होगा, यहाँ साइड पे सॉल्व करते हैं। 2n माइनस 1 के अकॉर्डिंग दिस इज 2 मल्टीप्लाई बाय 126 माइनस 1। व्हाट इज 2 इंटू 126, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 5, 2 1 ज़ा 2, 252 माइनस 1, 251। ठीक है, ये आ गया आंसर हमारा। सो दिस विल बी 15625 प्लस 251 इज इक्वल टू 126 स्क्वायर। अभी देखो, हमें ना फाइनल आंसर पूछा ही नहीं है, हमें बस ऑप्शन दिया है इस नंबर के टर्म्स में। ठीक है, एज यू कैन सी ये हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें से बताओ अभी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, प्लस 251 वाला, विच वन इज दैट, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, दिस इज करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। इस क्वेश्चन में हमें एक तो ये याद रखना है, सम ऑफ n ऑड नंबर इज n स्क्वायर, एंड सेकेंड हमें क्या याद रखना है कि ऑड नंबर के लिए ये रूल बनता है, दिस इज द रूल फॉर ऑड नंबर्स। Now fourth question. Find the length of the side of a square whose area is given 441 meters square. So this is area, हमें साइड पूछा है। ठीक है, तो ये हमें पता है कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, मतलब साइड स्क्वायर। तो हमें दिया है 441 इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। ठीक है, तो साइड फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा 441 का, और स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए वी विल यूज प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, 441, ये 2 से तो डिविजिबल नहीं है, सो लेट्स टेक 3, 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12, 21, 7 ज़ा 21। ओके, 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27, 7 7 ज़ा 7 1 ज़ा। ठीक है, पेयरिंग करेंगे, सो 441 is equal to 3 into 3 into 7 into 7, which is 3 square into 7 square, which is equal to 3 into 7 the whole square, which is 21 square। यानी कि हमें क्या मिल गया, स्क्वायर रूट ऑफ 441 विल बी इक्वल टू 21। ठीक है, सो साइड का मेजरमेंट क्या आ गया, साइड इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the smallest square number that is divisible by each of the following numbers 4, 9 and 10। तो हमें एक स्क्वायर नंबर बताना है जो इन तीनों से डिविजिबल है। ठीक है, मतलब इनका तीनों का मल्टीपल होगा वो, है ना, कोई लार्ज नंबर होगा जो इन तीनों से डिविजिबल होगा, राइट। तो स्क्वायर नंबर तक पहुंचने के लिए पहले हम फाइंड करते हैं इनके बीच में, तीनों के बीच में ऐसा कौन सा कॉमन मल्टीपल है जो डिविजिबल है इनसे। ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही फाइंड करना है हमें, एलसीएम ही फाइंड करना है, राइट। सो विल फाइंड एलसीएम फर्स्ट। सो इसे लिखेंगे 4 9 एंड 10, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 2 1 ज़ा 9 and 5 as it is, 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा
5 ones are. Okay, so we got LCM 2 into 2 into 3 into 3 into 5. ठीक है, देखो यहाँ पे पेयरिंग हो रही है, यहाँ पे पेयरिंग हो रही है एंड 5 इज एक्स्ट्रा, राइट? तो इस एलसीएम का आंसर क्या आएगा? इन सबको मल्टीप्लाई करके 180। ठीक है, 180 एलसीएम तो मिल गया, यानी कि 4, 9 एंड 10 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? 180। 180 एक ऐसा मल्टीपल है जो तीनों से डिविजिबल है, ठीक है, बट 180 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में देख सकते हैं 5 की पेयरिंग नहीं हुई, करेक्ट? तो हमें इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इस 180 में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 की पेयरिंग करनी पड़ेगी, तो एक और 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? अगर 5 का भी एक पेयर बन जाए तो क्या हो जाएगा? ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है? सो विल मल्टीप्लाई 5, क्या हो जाएगा? 180 इंटू 5। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ क्या होगा? इतना 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसमें हम 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? सो इसका आंसर क्या आएगा? 900 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 2 into 3 into 5 the whole square, which is equal to 2 3s are 6, 6 5s are 30, 30 का स्क्वायर, which is correct, है ना? इसका मतलब ये हुआ कि 900 is the perfect square, smallest perfect square which is divisible by 4, 9 and 10. ठीक है, find the smallest number by which this number must be multiplied so that the product is a perfect square. Find the square root of the product. So similar ही question है ये, हम क्या करेंगे? इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 4s are 8, 1 carry, 7s are 0, 4s are. Next. 2 2s are 3s are 6, 5s are 10, 2s are. 2 1s are 7s are and 6 are. 2 5s are 10, 2 8s are 16, 2 8s are 16. 2 2s are 4, 2 9s are 18, 2 4s are. 2 1s are 4s are 7s are. 3 4s are 3 9s are. 7 7s are 7 1s are. सो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 9408 इज इक्वल टू ये सारे नंबर्स, ये रह गया है। सो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, अभी पेयरिंग करेंगे इसकी, 3 एक्स्ट्रा रह गया, ठीक है? सो हमें पता चल गया हमें 3 ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इसको पेयर अप करने के लिए। मल्टीप्लाइंग 3 बोथ द साइड्स, this number 9408 into 3 is equal to इंटू 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 7, ठीक है? ये सारे नंबर्स हो गए पैर अप। इट इज द प्रोडक्ट 4 2 28, ओके, ये आया हमारा आंसर। 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 द होल स्क्वायर। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24, 24 इंटू 7 168 द होल स्क्वायर, ठीक है? सो हमें मिला ये नंबर 168 का स्क्वायर है, तो हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर विल बी इक्वल टू 168, ठीक है? हमने क्या मल्टीप्लाई किया इसमें? 3 मल्टीप्लाई किया और इसका हमें स्क्वायर रूट क्या मिला? 168, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स? फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन 16 एंड 17, मतलब 16 का जो स्क्वायर होगा एंड 17 का जो स्क्वायर होगा उसका जो आंसर आएगा, उनके बीच में कितने नंबर्स आते हैं? दिस इज फॉर फर्स्ट वन। तो एक बार ये टॉपिक क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा कि दो कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स होते हैं? 2n जितने नंबर्स होते हैं, मतलब जो स्मॉलर वन है दोनों में से, है ना, n एंड n+1 में से जो स्मॉलर है, स्मॉलर का ट्वाइस डबल कर देना है, बस उतने ही होते हैं, ठीक है? इसमें व्हाट इज n? 16,
राइट। जो स्मॉलर वन है वो हमारा n होगा, तो नंबर्स कितने होंगे इनके बीच में, 2n कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 16 यानी कि 32. So there are 32 numbers lie between the squares of 16 and 17. Okay. Between the squares of 16 and 17. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दोनों में से स्मॉलर वन कौन सा है, 99. सो n इज इक्वल टू 99. सो 2n क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 99 विच इज इक्वल टू 198. अगेन देर आर 198 numbers between the squares of 99 and 100. नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग पैटर्न फिल द मिसिंग नंबर्स. अब ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, हमें जस्ट ऑब्जर्व करना है और आंसर बताना है कि यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस है फिल करना है. फर्स्ट लाइन देखो, 1 2 2, 2 3 6, 3 4 12, 4 5 20. तो कुछ पैटर्न तो हमें ऑब्जर्व हो ही रहा है. ठीक है, मतलब 1 2 ज़ा 2 होता है, 2 3 ज़ा 6 होता है, 3 4 ज़ा 12 होता है एंड 4 5 ज़ा 20 होता है. तो वैसे ही जो नीचे दिया है 9 10 ज़ा क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, 90. ये फिल कर लिया हमने. लेट्स चेक दिस साइड कैसे आ रहा है ये आंसर. लास्ट अगर 2 है तो यहाँ पे क्या दिया है, 3 का स्क्वायर. यहाँ पे 6 है तो यहाँ पर क्या दिया है, 7. 12 है तो 13, 20 है तो क्या आएगा, 21, 90 है तो क्या आएगा, 91. राइट. इस पैटर्न जो ऑलरेडी गिवन है उसको ऑब्जर्व करके हमें लिखना है. नाउ द लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स. पहले तो हमें बताना है नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स कितने हैं इस पूरे पिक्चर में. ठीक है, टोटल यानी ये जो बहुत छोटे से स्क्वायर्स दिए ना हमें, ये बताना है कितने हैं. ऑलरेडी यहाँ पे बिग स्क्वायर्स भी है और हर एक बिग स्क्वायर के अंदर बहुत सारे टाइनी स्क्वायर्स भी है. ठीक है, फर्स्ट वी विल काउंट द नंबर ऑफ बिग स्क्वायर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. यहाँ पे 9 आ गए और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरफ भी 9 है. तो टोटल कितने बिग स्क्वायर्स आ गए, 9 इंटू 9 81. राइट. Let's write it down. Ninth question, number of big squares. वो आ गया 9 मल्टीप्लाई बाय 9. ठीक है, 81. Then number of tiny squares in one big square. एक स्क्वायर के अंदर कितने टाइनी स्क्वायर्स है ना वो पहले लिखते हैं हम. मतलब कोई भी एक बॉक्स जैसे ये वाला, इसमें 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे 1 2 3 4 5. 5 बाय 5 का स्क्वायर है ये. ठीक है, यानी कि 5 5 25. एक बॉक्स के एक बिग स्क्वायर के अंदर 25 टाइनी स्क्वायर्स हैं. पहले वो लिख देते हैं हम 5 इंटू 5 विच इज 25. ठीक है, अब टोटल बिग स्क्वायर्स कितने हैं यहाँ पे, 81. और हर एक के अंदर 25 टाइनी स्क्वायर्स हैं. तो इन टोटल कितने टाइनी स्क्वायर्स हुए, 81 मल्टीप्लाई बाय 25. So total number of tiny squares is equal to 81 into 25. तो इसका आंसर क्या होगा, लेट्स फाइंड आउट. 81 into 25. 2025. So this is 2025. इतने नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स हैं. ठीक है, अब हमें करना है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन. लेट्स डू इट. 3 6 ज़ा 18, 7 ज़ा 21, 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 5 ज़ा 3 7 ज़ा 3 5 ज़ा 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा 5 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा. ठीक है, सो 2025 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5. पेयरिंग हो गई यहाँ पर. विल राइट 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर. बस इतना ही लिखना है हमें.
प्राइम फैक्टराइज करना है हमें, ठीक है। ऑल राइट, सो इन दिस वीडियो वी सॉल्व द फिगर इट आउट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. I hope the solutions are clear to you. In the next video, we will start learning about cubes and cube numbers. So make sure you watch the next part. And if this video helped you, do subscribe to the channel and check the chapter playlist for all the parts.